गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मार्फोलॉजी के बारे में, मार्फोलॉजी का फ्लावर, मार्फोलॉजी के अंदर जो हम लोग को फ्लावर पढ़ना है, फ्लावर के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं हेडिंग देता हूं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर के बारे में जो हम लोग बात करेंगे, मैंने जो बताया था, आप अगर देखो तो मैंने क्या बोला था। सबसे पहला बात क्या करेंगे, इन्फ्लोरेसेंस, जो हम लोग बात कर चुके हैं। अब अगला जो नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं वो किससे रिलेटेड हम लोग बात करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर से रिलेटेड बात करने जा रहे हैं। नहीं तो सबसे पहले बता दूं, ये फ्लावर जो होता है ये रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म का पहचान ही है फ्लावर का होना। फ्लावर का होना ये एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होता है। तो एंजियोस्पर्म का पहचान है। आप बोल सकते हो कि फ्लावर का होना किसका पहचान है, एंजियोस्पर्म का पहचान है। दूसरा बात है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। तीसरा जो हम लोग बात करें, जो फ्लावर होता है वो मॉडिफाई सूट होता है। क्या मॉडिफाई सूट, चलो बात करते हैं फ्लावर का स्ट्रक्चर पे कि कैसे फ्लावर बनता है। नहीं जरा सा इस पे बात करते हैं बच्चों। हम लोग जो बात करते हैं इस तरह से सूट का, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा साइड करते हैं, यहाँ साइड में लेते हैं। इस तरह से जो हम लोग बात करते हैं कि ये सूट है, ठीक है, और सूट है तो पक्का नोडल रीजन होगा। नोड इंटरनोड, नोड इंटरनोड, नोड इंटरनोड होगा कि नहीं मेरे बच्चों? ये नोड और इंटर नोड इस तरह से होगा, है ना। आपको अच्छे से पता है नोडल रीजन से लीफ निकल के आता है, ब्रांचेज निकल के आता है। जब प्लांट डिसाइड करता है, नहीं प्लांट, जैसे ये प्लांट है, मैं ये जो सूट बनाया तो एक काम करो, और यहाँ पे ये इस तरह से रूट है और मैं ये प्लांट इधर ऐसे ऐसे बना दे रहा हूँ और इसी का लीफ उफ है अपना, और यही सूट को मैं बड़ा करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक। जब प्लांट डिसाइड करता है कि उसको रिप्रोडक्शन करना है, वो वही सेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, तो बच्चों सेक्स ऑर्गन बनाना पड़ेगा। अगर प्लांट डिसाइड किया कि उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो उसको क्या करना होगा, सेक्स ऑर्गन बनाना पड़ेगा। तो डिसीजन जब करता है तो प्लांट एक हार्मोन निकालता है। प्लांट के लीफ में एक हार्मोन का सिंथेसिस होता है जिसका नाम है फ्लोरिजन हार्मोन। फ्लोरिजन हार्मोन, जैसे फ्लोरिजन हार्मोन बनता है, फ्लोरिजन हार्मोन बनता है तो इसका जो एपिकल वाला पार्ट है, ये एपिकल वाला जो पार्ट है, इसमें चेंजेज आना स्टार्ट होता है। जब एनाटॉमी पढ़ोगे तो वहां पे मैं डिटेल करूंगा कि कैसे सुमित जोन और फ्लैंक जोन, यहाँ पे दो जोन होता है, मैं अभी नहीं बताना चाह रहा हूं। एनाटॉमी जब करेंगे तब जाके बताऊंगा तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो वहां पे खेला चलता है रिप्रोडक्टिव एपेक्स का, सूट एपेक्स का और वेजिटेटिव का। तो यहाँ पे जैसे फ्लोरिजन हार्मोन का सिंथेसिस होगा ना, तो रिप्रोडक्टिव सूट एपेक्स जो सुमित जोन है वो बड़ी तेजी से ग्रो करना स्टार्ट कर देता, फास्ट ग्रो करना स्टार्ट कर देता। लेकिन उसके बारे में मैं क्या बता रहा हूं कि एनाटॉमी में हम लोग बात करेंगे। फिलहाल मैं करता हूं कि अगर ये जो है टिप पार्ट, जो टिप पार्ट है उसको आप पकड़ के दाब दो, कंप्रेस कर दो, कंप्रेस, और जैसे कंप्रेस करेंगे तो फोटो कुछ ऐसा होगा। मान लो ये इसका नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट हम इतने दूर को क्या किए, कंप्रेस कर दिए, तो भाई इस तरह से कंप्रेस हो गया। और यही कंप्रेस होगा तो सारा नोडल रीजन क्या होगा, पास पास आ जाएगा। नोड सब अभी भी है लेकिन वो क्या होगा, पास पास आ जाएगा। और ये इस तरह से जो बनता है इसी को तो हम लोग बोलते हैं क्या, थैलेमस। ये क्या बना दिया, थैलेमस, यही है। या इसी को दूसरा नाम क्या दिया जाता है, रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल यही होता है, थैलेमस बोल दो या रिसेप्टेकल बोल दो। तो थैलेमस बन गया पहला बात। अब क्या होगा कि नोडल रीजन से क्या निकल के आना था, लीफ को निकलना था। नोडल रीजन से क्या निकलना था, लीफ को निकलना था, यहां भी लीफ को निकलना था। तो ये लीफ सब क्या होगा, नजदीक नजदीक आ जाएगा। आपको बता दूं फ्लावर का जो भी पार्ट है सबका सब लीफ का मॉडिफिकेशन है। फ्लावर क्या है, सूट का मॉडिफिकेशन है। और फ्लावर का जो पार्ट है, फ्लोरल पार्ट, वो किसका मॉडिफिकेशन है बच्चों, लीफ का मॉडिफिकेशन है। नोडल रीजन से जो लीफ निकल के आता तो यहां भी निकल के आएगा, यहां भी नोडल रीजन से लीफ ही निकल के आएगा, बस मॉडिफाई लीफ होगा। लीफ मॉडिफाई कर चुका होगा, और जो लीफ मॉडिफाई करेगा तो वही क्या करेगा, पूरा सारा लीफ प्लस ये थैलेमस ये सब मिलके
ये सब मिलके क्या बनाएगा, ये सब मिलके बनाता है फ्लावर। बच्चों फ्लावर का जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो डंठल ऐसा दिख रहा है, तो पत्ती में हम लोग क्या बोल रहे थे, पेटियोल, लेकिन यहाँ पेटियोल नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, पेडिसिल। इसको नाम क्या देते हैं, पेडिसिल है, पेडिसिल है। बच्चों जो फ्लावर का जो निकल के आया है, तो पक्का ये स्टेम से, ये स्टेम वाला पार्ट ही है, स्टेम वाला इस तरह से पार्ट है, तो कहीं नोडल रीजन से निकल के आएगा। तो मैं ऐसा करता हूं, इसी चीज को एक और थोड़ा डिटेल करता हूं कि मान लो कि ये वाला पार्ट, ये स्टेम है, ये मेन स्टेम है, नोडल रीजन ही सब, और इसी के नोडल रीजन से निकल के आया है। तो नोडल रीजन से जब निकल के आएगा, तो ये इस तरह से मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूं ये, और यही कंप्रेस हो गया है, जो क्या बनाया, थैलेमस। यही कंप्रेस होकर क्या बनाया, थैलेमस। इसी को हम लोग क्या नाम दिए, थैलेमस। और ये जो नीचे वाला पार्ट है, इसको हम लोग क्या नाम दिए बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, पेडिसिल, पेडिसिल। जरा सा सोचो, अगर मैं ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, तो ये नोडल रीजन, अगर यहाँ लीफ निकल के आता, लीफ इस तरह से जो लीफ निकल के आता था, तो लीफ जो आता था तो इसको क्या बोलते थे, पेटियोल, पेटियोल बोलते थे। नहीं बच्चों, लीफ के बगल में यहाँ एक्सिलरी बॉड सब होता था, या स्टिप्यूल जिसको हम लोग बोलते थे, छोटा छोटा जो लीफ निकल के आता था, किसी में आता है किसी में नहीं भी आता है। एग्जैक्टली उसी तरीके से फ्लावर में भी यहाँ पे छोटा लीफ किसी में होगा, किसी में नहीं भी होगा। और अगर फ्लावर में ये छोटा वाला लीफ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रैक्ट। लेकिन सब में नहीं होता है, किसी में आएगा किसी में नहीं भी आएगा। तो ब्रैक्ट हो गया, उससे जुड़ा हुआ पेडिसिल। उससे भी ऊपर की बात करें तो ये वाला पार्ट क्या बना चुका है, थैलेमस। ये क्या बना दिया है, थैलेमस। इतना बात तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। और यही थैलेमस का जो नोडल रीजन सब है, नोड और इंटरनोड की जो मैं बात किया, वहीं से लीफ निकल के आएगा। और जैसे लीफ निकल के आएगा, तो उसी में एक लीफ मॉडिफाई होके फीमेल पार्ट बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह से एक लीफ निकल के क्या बनाएगा, फीमेल पार्ट। और ये जो फीमेल पार्ट है, ये क्या कहलाता है, ये जो मैं बनाया अभी, इसको बोला जाता है गाइनेसियम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, मैं लेबलिंग कर देता हूं इधर खींच के, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, गाइनेसियम। फीमेल पार्ट है तो हम लोग क्या बोल देंगे बच्चों, गाइनेसियम। गाइनेसियम। लेकिन गाइनेसियम जो है, इसका यूनिट की अगर बात करें, इसका यूनिट, ये तो पूरा फीमेल पार्ट को मिला के बोलते हैं गाइनेसियम। इसके यूनिट से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, तो बोला जाता है पिस्टिल। क्या बोलते हैं हम लोग, पिस्टिल, या कार्पेल भी बोलते हैं हम लोग। नहीं, PAL, कार्पेल। पिस्टिल बोल दो, कार्पेल बोल दो, या कलेक्टिवली, जैसे एक है तो पिस्टिल, एक है तो पिस्टिल या कार्पेल। लेकिन अगर ऐसा ही है तो पिस्टिल कार्पेल, पिस्टिल कार्पेल, पिस्टिल कार्पेल, सब पिस्टिल कार्पेल। लेकिन एक फ्लावर में अगर 5 है, तो पांचों को मिला के फीमेल पार्ट क्या कहलाएगा, गाइनेसियम। ये क्या कहलाएगा, गाइनेसियम बोलो, गाइनेसियम कहलाएगा। तो ये गाइनेसियम क्या है, तो लीफ का ही मॉडिफिकेशन है, फीमेल पार्ट है। ये फ्लावर का कौन सा पार्ट है, ये फीमेल पार्ट हो जाता है बच्चों। अब क्या होता है कि फ्लावर में लीफ का ही मॉडिफिकेशन होता है, इस तरह से मेल पार्ट, ये मेल पार्ट है। और ये जो मेल पार्ट है, इसको हम लोग नाम क्या देते हैं बच्चों, एंड्रोसियम। इसको क्या बोला जाता है, एंड्रोसियम। देखो देखो, एकदम याद करना एकदम आसान है, एकदम एकदम लल्लू है, इजी है। एंड्रोलॉजी मतलब होता है मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का स्टडी करना, पार्ट का स्टडी करना। मेल रिप्रोडक्शन का जो स्टडी करते हैं तो एंड्रोलॉजी कहलाता है। जो स्टडी करता है लॉजिस्ट है, एंड्रोलॉजिस्ट। और फीमेल वाला पार्ट जो होता है, फीमेल के लेटर में आता है गाइनो, गाइनो, उसका स्टडी करना गाइनेकोलॉजी। जो स्टडी करता है गाइनेकोलॉजिस्ट। तो गाइनो टर्म से फीमेल, गाइनेसियम बना है गाइनो से, और एंड्रोसियम बना है एंड्रो से। तो एंड्रोलॉजी या एंड्रोसियम, एंड्रोसियम जहां है कहीं भी एंड्रो लिखा रहे, दैट मींस मेल पार्ट की वो बात कर रहा है। और जहां भी गाइनो की बात करेगा तो वो फीमेल पार्ट से रिलेटेड बात कर रहा है। आपको एंड्रो और गाइनो दो टर्म याद रखना चाहिए। एंड्रोसियम, ठीक है। इसका भी तो यूनिट होगा, इसका भी यूनिट होगा कुछ, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टामेन, MEN,
स्टामेन हो गया। तो स्टामेन बनाने का काम कर रहा है यूनिट। इसमें भी वही बात है कि एक रहेगा तो स्टामेन, ये भी स्टामेन है, ये भी स्टामेन, ये भी स्टामेन, ये भी स्टामेन, लेकिन एक ही फ्लावर में अगर पांचों स्टामेन है तो कलेक्टिवली इसको क्या बोलेंगे? एंड्रोसियम। सबको मिला के क्या बोलेंगे? मेल पार्ट, एंड्रोसियम, क्योंकि ये भी मेल, ये भी मेल, मेल 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 सब मेल पार्ट है, तो एंड्रोसियम। उसी तरह से फीमेल पार्ट अलग 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 है, सबको मिला के कलेक्टिवली बोलते हैं गायनेसियम। लेकिन अगर एक मेल पार्ट की हम लोग को बात करना हो, सिंगल के बारे में बात करना हो मेल पार्ट, तो बोलेंगे स्टामेन, और सिंगल फीमेल पार्ट से रिलेटेड बात करना हो तो क्या बोलेंगे? पिस्टिल या नहीं तो कार्पेल। बच्चों ये दोनों एसेंशियल पार्ट होता है फ्लावर का, क्योंकि रिप्रोडक्शन करना है। आपको अच्छे से पता है रिप्रोडक्शन करने के लिए मेल और फीमेल ये दोनों चाहिए। मेल गैमेट भी चाहिए, फीमेल गैमेट भी चाहिए। नहीं तो मेल और फीमेल रहेगा तभी तो मेल गैमेट बनाएगा, मेल रहेगा तो मेल गैमेट बनाएगा, फीमेल रहेगा तो फीमेल गैमेट। ये एसेंशियल पार्ट होता है। लेकिन इसके अलावा एसेसरी पार्ट भी होता है। बच्चों पॉलिनेशन करवाने के लिए फ्लावर को अट्रैक्शन करना होता है, अट्रैक्ट करते रहता है। अट्रैक्ट किसको अट्रैक्ट करेगा? कीट को अट्रैक्ट करने का काम करता है। नहीं तो उसके लिए फ्लावर क्या करता है? कोलोरा बना लेता है। कोलोरा कलरफुल होता है, C4 कोलोरा, C4 कलरफुल, एकदम सुंदर सा फ्लावर जो दिखता है वो इसीलिए दिखता है कि उसको रिप्रोडक्शन करना है। तो ये क्या बनाया? रेड वाला जो मैंने बनाया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये कोलोरा बनाता है। ये क्या बनाया बच्चों? करोला। और ये जो करोला है तो पक्का इसका भी यूनिट के बारे में बात करेंगे। करोला का यूनिट क्या होता है? पेटल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका यूनिट, करोला का यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे? पेटल। मतलब ये जो रेड वाला पार्ट दिख रहा है, ये 1 2, ये 2, ये 3, तो यहाँ 3 पेटल मैंने दिखाया है। अगर एक रहेगा तो पेटल, पंखुड़ी, P4 पंखुड़ी, P4 पेटल, P4 पंखुड़ी, P4 पेटल, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। तो पंखुड़ी या पेटल है। और सब रहेगा, ढेर सारा रहेगा, तो हम लोग मिला के बोलेंगे कलोरा। कलोरा। नहीं जैसे गुलाब फूल का एक पंखुड़ी है तो बोलते हैं एक पेटल है, दूसरा पेटल, तीसरा पेटल, चौथा पेटल, लेकिन सारा पेटल मिला के हम लोग क्या बोलेंगे? कलोरा। बच्चों कलोरा जो होता है ये फीमेल, ये जो है एसेसरी पार्ट होता है। ये रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट भाग नहीं लेता है। कलरफुल होता है, ये कीट को क्या करता है? अट्रैक्ट करने का काम करता है। सुंदर फूल जो सुंदर सुंदर होता है, रेड कलर का, ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का, ग्रीन कलर का, नहीं व्हाइट कलर का, ये सब जो होता है अट्रैक्शन के लिए होता है। सुंदर सुंदर, जितना ज्यादा सुंदर फूल होगा हम लोग उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। कोई भी एनिमल उसके टुवार्ड्स उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट होता है। तो फूल तो चाहता है, फ्लावर तो चाहता ही है कि एनिमल अट्रैक्ट हो। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन के कारण ही तो उसका पॉलिनेशन होने वाला है। जो भी कीट के द्वारा, एंटिमोफिली जो फ्लावर है जो कीट के द्वारा पॉलिनेशन करता है, तो वो सब जो फ्लावर है वो सब खूबसूरत सब रहेगा, बड़ा खूबसूरत खूबसूरत फ्लावर रहेगा। नहीं, और फ्लावर को हम लोग खूबसूरती के कारण भी जानते हैं। फ्लावर को हम लोग खूबसूरती के कारण भी तो जानते हैं बच्चों। तो ये खूबसूरत फ्लावर जो रहेगा, तो ये कोलोरा हो गया। तो कोलोरा के कारण खूबसूरत होता है। लेकिन आप लोग अगर गौर किए हो, कोलोरा के जस्ट नीचे इस तरह से ग्रीन पार्ट भी फ्लावर का होता है। ये ग्रीन ग्रीन होता है, ये जो ग्रीन ग्रीन होता है, ये जो ग्रीन है बच्चों, कोलोरा के जस्ट नीचे ये भी लीफ का ही मॉडिफिकेशन है। सारा का सारा फ्लावर में A to Z पार्ट लीफ का ही मॉडिफिकेशन है। नहीं तो ये चीज, तो ये जो बना है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैलिक्स। इसको क्या बोला जाता है? कैलिक्स। कैलिक्स। लेकिन इसका भी तो यूनिट होगा। कैलिक्स का यूनिट तो जगह तो है नहीं, तो मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूं। इसके यूनिट की बात करेंगे कैलिक्स का, तो हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? सेपल। सेपल। कैलिक्स का यूनिट क्या होता है? सेपल। ये सेपल ग्रीन कलर का होता है, जनरली ये ग्रीन ही रहता है। ये जो शुरू में इनिशियल स्टेज में जो बड फॉर्मेशन होता है, जब फ्लावर पूरी तरह से खुला हुआ नहीं होता है, बंद रहता है, तो बाहर से देखना ग्रीन कलर का एक कवर लगा होता है उस पर, वही तो है सेपल। क्या काम करता है? तो ग्रीन होने के कारण फोटोसिंथेसिस करता है, और दूसरा प्रोटेक्शन देने का काम करता है। जो फ्लावर बर्ड है उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? सेपल। सेपल प्रोटेक्शन देने का काम करता है बच्चों।
तो ये जो आपको फिगर अभी अभी आप मैं हम लोगों ने जो बनाया, ये क्या है? ये फ्लावर, फ्लावर का ये बच्चों फिगर है। ये एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर को हम लोग बना दिए। तो फ्लावर में मैंने दो बात किया, फ्लावर में हम लोग दो बात कर रहे हैं। ये जो फ्लावर की बात कर रहे हैं, इसमें अगर देखा जाए तो मेनली दो बात हो रहा है फ्लावर में। फ्लावर में दो बात, पहला हम लोग इसको जो बांटेंगे तो एक होता है एसेसरी, एसेसरी ऑर्गेन। एक क्या होता है बच्चों? एसेसरी ऑर्गेन। और एक क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन। तो एक फ्लावर का एसेसरी ऑर्गन वाला पार्ट और दूसरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाला पार्ट। एसेसरी ऑर्गन वाला जो पार्ट है तो कौन कौन सा है भाई? तो हम लोग क्या बात किए? कैलिक्स, दूसरा कोलोरा। वैसे तो होता और भी है, नहीं। और इधर अगर हम लोग बात करें तो एंड्रोसियम और दूसरा गाइनेसियम। एंड्रोसियम और गैनेसियम। बच्चों एंड्रोसियम और गैनेसियम मेन पार्ट है फ्लावर का, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहलाता है। उसको छोड़ दें तो जितना भी पार्ट बचता है सब एसेसरी ही है। अलग बात है कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें तो उसमें दो बात किया है, कैलिक्स एंड कलोरा, कैलिक्स एंड कलोरा। नहीं, और सारे का यूनिट आपको मैं बता चुका हूं। कैलिक्स का यूनिट क्या बताया बच्चों? जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी। कैलिक्स का यूनिट, इसका भी यूनिट बताओ। कोलोरा का भी यूनिट बताओ, इसका भी यूनिट बताओ जल्दी से। एंड्रोसियम का भी यूनिट बताया मैंने, सबका यूनिट है। इसका गाइनेसियम का भी हम लोग यूनिट के बारे में बात किए, सबका यूनिट बारी बारी से बताना है। नहीं तो कैलिक्स का यूनिट क्या होगा बच्चों? सेपल। क्या बोलेंगे? सेपल। इसका यूनिट होता है, सिंगल रहेगा तो सेपल, सबको मिला के बोलेंगे कैलिक्स। कोलोरा का यूनिट को क्या बोलेंगे? पेटल, पंखुड़ी, पेटल इसी को तो बोलते हैं। मेल पार्ट, इसका यूनिट एंड्रोसियम, एंड्रो मेल पार्ट, एंड्रोसियम। तो स्टामेन, देखो मेन पार्ट है तो स्टा, एम ई एन, मैन, मैन मतलब आदमी नहीं, मेल पार्ट की बात कर रहा है, स्टामेन। और जो फीमेल पार्ट है तो पिस्टिल, पिस्टिल या कार्पेल, कार्पेल। नहीं तो ये यूनिट हो गया। ये सबका यूनिट के बारे में हम लोग बात किए। जैसे हल्का सा हम लोग स्टामेन के बारे में बात करते हैं, स्टामेन। नहीं, ये जो स्टामेन है इससे रिलेटेड बात करते हैं बच्चों। स्टामेन की जो बात करें ना, एक ऐसे खींचो और इस तरह से बना देना होता है स्टामेन में। स्टामेन में दो पार्ट होता है। ये वाला जो पार्ट है इसको कहलाता है एंथर, एंथर। नहीं, और ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं फिलामेंट। बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में एंथर इस सब का बहुत डिटेल में बताया हूं, पूरा डिटेल बताया गया है, उसका सेक्शन ये सब काट के बताया। नहीं, एंथर जो होता है उसके बारे में पूरा डिटेल बात बताया है, सारा लेयर के बारे में बताया है कि बाहर से अंदर आएंगे तो कहाँ एपिडर्मिस होगा, कहाँ एंडोथीसियम होगा, कहाँ मिडिल लेयर होगा, कहाँ टपेटम होगा, सारा बात डिटेल में की है। एंथर, इसी के अंदर क्या होता है? पॉलन का फॉर्मेशन, जो मेल गैमेट है कहां पे बनेगा? पॉलन की जो बात करेंगे तो यहीं एंथर जो है यहीं पे क्या होगा? पॉलन का फॉर्मेशन होगा। रियल में एंथर के अंदर होता है माइक्रो एस्पोरेंजियम, टर्म टोरो माइक्रो, MICRO, माइक्रो प्लस एस्पोर प्लस एंजियम, माइक्रो एस्पोरेंजियम। तो माइक्रो मतलब होता है छोटा, MICRO, माइक्रो मतलब छोटा, एस्पोर तो छोटा एस्पोर, एंजियम मतलब होता है भेसल्स, तो छोटा एस्पोर बनाने वाला भेसल्स क्या कहलाएगा? माइक्रो एस्पोरेंजियम। कहां पे होगा? एंथर के अंदर होगा, एंथर के अंदर होगा। नहीं तो एंथर जो एंड्रोसियम है, मेल पार्ट है, जो एसेंशियल पार्ट में, उसमें भी स्टामेन, यूनिट की बात करें तो स्टामेन, और स्टामेन में भी मेन पार्ट क्या है? एंथर है। फिलामेंट तो ये जस्ट स्ट्राइल पार्ट है, स्ट्राइल ये होल्ड करके रखता है, होल्ड करके रखता है। नहीं, स्ट्राइल पार्ट होता है फिलामेंट।
उसी तरह से पिस्टिल की जो बात करेंगे हम लोग, पिस्टिल जो हम लोग अगर इसकी बात करें तो पिस्टिल में अगर मैं ऐसे पिस्टिल बना दूं, पिस्टिल जो बनाएंगे तो इसमें पार्ट सब होता है। ये ऊपर वाला पार्ट इसका क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, जहां पे पॉलन आएगा, नहीं, लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पॉलन ग्रेन, ये स्टिग्मा। और यहां से यहां तक जो लंबा ऐसा पार्ट है, स्टाइल। स्टाइल, स्टाइल किसका पार्ट है, फीमेल। फीमेल में भी गाइनेसियम, गाइनेसियम का यूनिट पिस्टिल, पिस्टिल का पार्ट हो जाता है, स्टाइल पार्ट होता है जो एन स्टिग्मा और ओवरी को जोड़े हुए रहता है। मतलब ये बल्ज पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ओवरी, इसको ओवरी बोलते हैं। और इसी ओवरी के अंदर, इसी ओवरी के अंदर फिर होगा ओव्यूल। ओवरी के अंदर सब क्या होगा, ओव्यूल। ये ब्लैक वाला जो बना है ये क्या बना है, ओव्यूल। इसी ओवरी के अंदर क्या होगा बच्चों, ओव्यूल प्रेजेंट होगा। तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, कोई भी पूछे पिस्टिल तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये तीनों मिला के बनाता है पिस्टिल। लेकिन कहोगे सर चार बात लिखे हैं, तो आप चारों बोल दो, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी और ओव्यूल को मिला के बोलते हैं पिस्टिल। कहोगे सर अब आंसर क्या करेंगे, बच्चों फॉरेन राइटर का जो बुक मैं पढ़ता हूं उसमें देखता हूं स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी ही लिखता है। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी लिख दिए तो ऑटोमेटिक है ओव्यूल उसके अंदर ही आ गया, क्योंकि उसी ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। बट इंडियन राइटर जितने भी लोग लिखे हैं वो क्या लिखे हैं, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी और ओव्यूल चारों को मिला के। तो आप चारों मिला के ही आंसर करो, चारों मिला के ही आंसर करो, ठीक है। तो ये चीज हो गया, यहीं से पॉलन निकलेगा। अगर ये पॉलन जो होगा, यही पॉलन यहां से निकलेगा, ये पॉलन निकलेगा यहां से, और यही पॉलन का यहाँ पे आना होता है। ये पॉलन यहां था, यहां से यहां आ जाता है, तब जाके हम लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। और यही पॉलिनेशन को करवाने के लिए कौन होता है, करोला अट्रैक्शन करता है। खासकर जो एनिमल के द्वारा पॉलिनेट होता है उसमें कलोरा कलरफुल होता है, कलरफुल कलोरा बना के रखता है। और कैलिक्स का काम क्या है, प्रोटेक्शन देना। तो बच्चों ये मेल पार्ट और ये फीमेल पार्ट, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं वैसा फ्लावर, वैसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाय सेक्सुअल फ्लावर, दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। और वैसा फ्लावर जिसके पास केवल एक ही पार्ट हो, या तो मेल हो या तो फीमेल पार्ट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, यस यस, यूनी सेक्सुअल फ्लावर। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनी सेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। तो एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर और दूसरा क्या होता है, यूनी सेक्सुअल फ्लावर की हम लोग बात करते हैं। तो बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल मतलब फ्लावर को ऐसे भी डिवाइड किया जा सकता है, फ्लावर को हम लोग ऐसे भी बांट सकते हैं। क्या बोलूंगा, एक है यूनी, यूनी मतलब एक, असेक्सुअल एक सेक्स ऑर्गन है तो यूनिसेक्सुअल। और अगर दोनों सेक्स ऑर्गन है तो बाय, बाय मतलब टू सेक्सुअल। नहीं, तो दो सेक्स ऑर्गन है तो बाइसेक्सुअल, एक सेक्स ऑर्गन है तो यूनिसेक्सुअल। नहीं, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर या तो मेल पार्ट होगा या तो फीमेल पार्ट होगा, और बाइसेक्सुअल में मेल और फीमेल दोनों पार्ट होगा। नहीं, तो इसमें जो बात करें तो आप लिख सकते हो यूनिसेक्सुअल में जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, ए फ्लावर हैविंग आइदर ओनली स्टामेन और कार्पेल। ओनली एक बार लिख ही दिए, ओनली दोबारा लिखने का जरूरत नहीं है, कार्पेल। इज यूनिसेक्सुअल, तो यूनिसेक्सुअल के बारे में लिखे, ए फ्लावर हैविंग आइदर स्टामेन और कार्पल इज यूनिसेक्सुअल। ओनली भी लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन और फोकस हो, वैसे तो गलत हो गया सेंटेंस, लेकिन और ज्यादा फोकस हो तो उसके लिए लिख दिया हूं, ठीक है। एक है बाइसेक्सुअल, तो बाइसेक्सुअल में क्या लिखेंगे, व्हेन अ फ्लावर, एक ही फ्लावर क्या होगा, हैज बोथ एंड्रोसियम एंड gynoecium, it is a
बाइसेक्सुअल। इतना लिखने का जरूरत भी नहीं था, एंडोसियम गायनेसियम है तो बाइसेक्सुअल। अगर मैं फिगर से बताऊं, फिगर से अगर मैं फ्लावर का फिगर बनाऊं, मान लो कि ये थैलेमस है, ये थैलेमस है, और इस पे अगर ये है, नहीं बाकी पार्ट रहे कि नहीं हमको मतलब नहीं है, या एक दूसरा फ्लावर है इसके अंदर ये है, ये नहीं है लेकिन इस तरह से है, नहीं, तो ये सब यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आएगा। किस में आएगा बच्चों? यूनिसेक्सुअल फ्लावर में। बाकी वो और चीज होगा, और चीज कोलोरा वलोरा की बात करें तो इसमें भी होगा। इस तरह से मैं छोटा कर देता हूँ क्योंकि उधर जगह नहीं है। इसमें भी कलोरा वलोरा होगा अपना, तो अलग अलग होगा, नहीं अलग अलग होगा। आप कैलिक्स भी बना सकते हो यहाँ इस तरह से। ये दोनों यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, कैलिक्स ओलिक्स है। और जो बाइसेक्सुअल फ्लावर बनाएंगे, बाइसेक्सुअल दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा तो दोनों को मैच कर दो। ये जो दोनों है ये दोनों को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा? बाइसेक्सुअल बन जाएगा, दोनों सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होगा। तो जैसे एक रफ डायग्राम में बनाऊं यहाँ पे, तो ये थैलेमस, और इसी में दोनों सेक्स ऑर्गन दिखाना है तो फीमेल पार्ट बना दो पहले, फिर इसका मेल पार्ट बना दो पहले, तो बाइसेक्सुअल हो गया। बाकी चीज रहे कि नहीं हमको फर्क नहीं पड़ता है, फ्लावर को तो फर्क पड़ेगा ही ना। क्लियर? ये हो गया बाई सेक्सुअल फ्लावर। अगर दोनों प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल। और कोई एक प्रेजेंट है तो हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जैसे देखो एक बाइसेक्सुअल फ्लावर आपके सामने है, ये जो फ्लावर आपको दिख रहा है ये कैसा फ्लावर है? ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अच्छा सा फिगर है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में गौर करके देखो तो सारा बात दिखा है, यहाँ पे दिखा है रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल किसको बोलेंगे? ये जो है यही थैलेमस वाला पार्ट, यही थैलेमस वाला पार्ट, इसी को क्या बोल रहा है? रिसेप्टेकल है। इसी में फीमेल पार्ट, तो फीमेल पार्ट को मैं ब्लैक से कर देता हूं, ये वाला पार्ट फीमेल पार्ट है। और फीमेल पार्ट में अगर गौर करके देखो तो क्या क्या है? स्टिग्मा। इसको क्या बोल दिया? स्टाइल। बच्चों स्टाइल में बहुत लोग कंफ्यूज होता है कि मेल में है या फीमेल में। फिलामेंट और स्टाइल में कंफ्यूजन होता है। तो आप ऐसे याद रखो, फीमेल लोग ज्यादा स्टाइल मारती है, बिना मतलब के स्टाइल मारते रहती है। तो वही चीज है, फीमेल पार्ट में क्या प्रेजेंट है? स्टाइल प्रेजेंट है। नहीं तो ये जस्ट याद रखने का तरीका मैंने बताया। और ये क्या है बच्चों? ओवरी। और इसी को मिला के हम लोग बोलते हैं क्या? कार्पेल। सिंगल रहेगा तो कार्पेल। नहीं, इसी में अगर हम लोग बात करें दूसरा जो मेल पार्ट है, तो मेल पार्ट यही तो दिख रहा है आपको, ये एंथर और ये फिलामेंट। ये एंथर फिलामेंट, ये फिलामेंट, ये एंथर, यहाँ भी फिलामेंट, ये एंथर। ये जो लंबा ऐसा स्टॉक, फिलामेंट एंथर, फिलामेंट एंथर, यही फिलामेंट और एंथर को मिला के क्या बोलते हैं? स्टामेन। मेल पार्ट हो गया। और जो कलरफुल है, कलरफुल, तो ये जो आपको दिख रहा है पेटल, पेटल, इसी को तो बोलते हैं सबको मिला के कलोरा। क्या बोलेंगे? कलोरा। कलरफुल है, ये पेटल है। ये क्या है बच्चों? पेटल है। तो अब तो आपको अच्छे से फ्लावर क्लियर हो गया होगा। और जो नीचे दिख रहा है ये सेपल, इधर भी सेपल ग्रीन होता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। और इसी को सबको मिला के क्या बोलते हैं? कैलिक्स। वैसे एक फ्लावर ये भी है, ये भी। नहीं तो फ्लावर का डंठल क्या कहलाता है? पेडंकल। पेडंकल जो स्टेम होता है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? पेडंकल। पेडंकल कहलाता है। नहीं, फ्लावर का डंठल क्या कहलाता है बच्चों? मेरे पेडंकल। मैं आगे बढ़ता हूँ। इतना बात क्लियर है? बताओ बताओ जल्दी से। क्लियर है? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? ओके। तो ये हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में पढ़े। अब क्या पढ़ना है? पार्ट ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके बच्चों? फ्लावर कुछ ज्यादा मोटा लिखा गया, लिखा गया तो लिखा गया। इसमें क्या क्या पढ़ लिया हम लोग? इन्फ्लोरेसेंस खत्म। क्या बात की इसमें? रेसिमोस और साइमोस। रेसिमोस कंटिन्यू ग्रो करता चला जाएगा और साइमोस टर्मिनेट कर जाएगा।
कंटिन्यू ग्रो नहीं करेगा। रेसिमोस में एक्रोपिटल अरेंजमेंट होता है, ओल्डर फ्लावर नीचे और यंगर फ्लावर ऊपर। और साइमोस में क्या बताया मैंने कि जहां पे मेन एक्सिस है वहीं पे फ्लावर आ जाएगा, उसके नीचे से फिर दूसरा एक्सिस निकलेगा, उस पे फ्लावर आ जाएगा, दूसरा एक्सिस के मेन टिप पे फ्लावर आ जाएगा, फिर उसके नीचे से निकलेगा और बेसिपिटल ऑर्डर में होता है। दूसरा हम लोग किसके बारे में बात किए? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर फ्लावर का हम लोग बात कर चुके हैं। अब क्या बात करना है हम लोगों को? पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर के पार्ट के बारे में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? पार्ट ऑफ फ्लावर के बारे में बात करेंगे बच्चों। लेकिन पार्ट ऑफ फ्लावर पे तो बात करना ही है, लेकिन एक बात और कर ही लेते हैं, सिमिट्री पे। स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है क्या? सिमिट्री नहीं तो मैं थोड़ा आगे आता हूं और उसी पे सिमिट्री पे हम लोग जरा सा बात करते हैं। सिमिट्री ऑफ फ्लावर किसके बारे में? सिमिट्री ऑफ फ्लावर पे बात करते हैं हम लोग, तब आगे बात करेंगे। और सिमिट्री देख ही लेते हैं बच्चों। सिमिट्री की बात कर रहा है कि फ्लावर का सिमिट्री कैसा होगा। तो आपको बता दूं, फ्लावर 3 तरह का सिमिट्री रहता है इसमें। कौन कौन सा? एक होगा एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक सिमिट्री। दूसरा जो सिमिट्री होता है जिसको बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक सिमिट्री से रिलेटेड बात करेंगे। और जो तीसरा सिमिट्री के बारे में बात करेंगे वो रियल में सिमिट्रल है ही नहीं, तो उसको बोलता है ए सिमिट्री। मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी इंग्लिश वर्ड के आगे ए लगा दो मतलब होता है नॉट। ए लगाएंगे तो क्या मतलब होता है? नॉट, मतलब सिमिट्री नहीं है, तो ए सिमिट्री। तो एक है एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, किसको बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक, और किसको बोलेंगे जाइगोमॉर्फिक, और किसको बोलेंगे एसिमेट्रिक फ्लावर। बच्चों बच्चों देखो 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 देखो, एक्टिनोमॉर्फिक के बारे में पहले बात करते हैं हम लोग। नहीं, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर एकदम देखो देखो, एकदम ध्यान देना है, तुरंत तुरंत अभी के अभी याद हो जाएगा। एक्टिनोमॉर्फिक किसके तरह होगा? लाइक रेडियल सिमिट्री, जो एनिमल क्लासिफिकेशन में पढ़े होगे आप लोग, रेडियल। लेकिन वहां यहां पे रेडियल यूज नहीं करते हैं, वही रेडियल वाले को ही बोलता है क्या? एक्टिनोमॉर्फिक। नहीं, और जो जैगोमॉर्फिक की बात करते हैं, देखो 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 देखो, इसको क्या बोलते हैं? बायलेटरल सिमिट्री। एनिमल क्लासिफिकेशन का अगर याद हो, बायलेटरल सिमिट्री और ये सिमिट्री, कोई सिमिट्री नहीं है तो क्या बोलोगे उसको? उसको छोड़ दो, चलो इधर आओ। एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमिट्री, एक्टिनोमॉर्फिक रेडियल सिमिट्री। रेडियल सिमिट्री कैसा? जैसे मान लो कोई फ्लावर एकदम गोल है, सर्कल, सर्कल टाइप का फ्लावर है, एकदम गोल गोल फ्लावर है, तो आप इसको कहां कहां से काट सकते हो? कौन सा प्लेन से? इधर से भी काटोगे तो इक्वल हाफ में बढ़ जाएगा, मिरर इमेज बना देगा। नहीं, एक यहां से काट सकते हो तो मिरर इमेज बनेगा। दूसरा हम लोग इधर से भी काटेंगे तो मिरर इमेज बनेगा, इधर से भी काटोगे तो मिरर इमेज बनेगा। नहीं, जहां से मन करे वहां से काटो, मिरर इमेज बनेगा, हाफ हाफ पार्ट बन जाएगा। नहीं, इस तरह का जो सिमिट्री होता है वो क्या कहलाता है? एक्टिनोमॉर्फिक सिमिट्री कहलाता है। एक्टिनोमॉर्फिक, कहीं से भी काटो रेडियल सिमिट्री होगा। तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं? when the flower is divided into two equal half, दो इक्वल हाफ, इक्वल बनना चाहिए, ध्यान रखना, इक्वल हाफ होना चाहिए, by any vertical plane, कोई भी वर्टिकल प्लेन से इक्वल हाफ में अगर कट रहा हो तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एक्टिनोमॉर्फिक। और आपको बता दूं, देखो 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 देखो, सिंबल सिंबल, एक्टिनोमॉर्फिक को कैसे यूज करेंगे? वो सर्कल दे देना है और प्लस चिन्ह लगा देना है, कहीं से भी काट भाई, ये सिंबल हो गया।
सिंबल यूज करेंगे, फैमिली पढ़ाते वक्त सिंबल यूज करेंगे, आपको सिंबल याद रखना है। एक्टिनोमॉर्फिक का सिंबल इस तरह से होता है। एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल क्या है बच्चों मेरे? एक होता है मस्टर्ड, मस्टर्ड का फ्लावर देखे हो? मैं अभी थोड़ी देर में दिखाता हूं आप लोग को। मस्टर्ड, धतूरा, धतूरा देखे हो? व्हाइट कलर का फ्लावर होता है। नहीं, चिली, मिर्ची, चिली, ये सब इसका है। मैं टेंशन नहीं लेना, एग्जाम्पल अभी अभी तुरंत में याद करा दूंगा, एकदम आसान है, एकदम आसान है। नहीं नहीं, तो आसान है, तो आसान है, तो मैं एग्जाम्पल एक ही बार करवाता हूं, लेकिन उससे पहले जाइगोमॉर्फिक करते हैं। पहले पहले जाइगोमॉर्फिक। बच्चों जाइगोमॉर्फिक बायलैटरल सिमेट्री है। कैसे समझेंगे बायलैटरल सिमेट्री? जैसे मैं बैठा हूं, मैं, हम लोगों को बीचों बीच यहां से काटोगे तो मिरर इमेज बनेगा। हम लोग बायलैटरल सिमेट्री में, ऊपर से नीचे तक कैसे काट दो, यहां मिरर लगा दो, मिरर लगाओगे तो लगेगा पूरा केसरी सर बैठे हुए हैं। नहीं, तो ये बायलैटरल सिमेट्री की बात करते हैं हम लोग। जब बीचों बीच काटोगे तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? बायलैटरल। जैसे कोई भी ह्यूमन है, ह्यूमन ह्यूमन बायलैटरल सिमेट्री में ही तो आता है। अगर इसको काटोगे तो एक ही प्लेन है जो हाफ कट सकता है, सिंगल प्लेन जो हाफ हाफ काट सकता है। नहीं, एक ही प्लेन। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे? व्हेन, अब तो आप लोग लिख सकते हो। नहीं, व्हेन द फ्लावर, तो फ्लावर के केस में बात करते हैं, इज डिवाइडेड into two equal क्या? halves by only one plane, only one vertical CL प्लेन। तो ओनली वन वर्टिकल प्लेन से जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जाइगोमॉर्फिक। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जल्दी से आ जाओ बच्चों, एकदम आसान है। पी, पी गुलमोहर, गुलमोहर, मैं सबको दिखाता हूं अभी फ्लावर, और आपको बीन भी इसी में आता है, केसिया भी इसी में आता है, बायलैटरल सिमेट्री में केसिया। सब सबको दिखाता हूं, ठीक है। और एग्जाम्पल अभी के अभी याद करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, समझ के याद करना है, रट्टा नहीं मारना है, समझना है, समझना है। तो ये जैगोमॉर्फिक है। उसके बाद एसिमेट्रिकल फ्लावर क्या होता है? एसिमेट्री। तो बच्चों एसिमेट्रिकल फ्लावर की जो बात करते हैं तो इसमें क्या लिखेंगे? सीधा कैन नॉट हैव एनी सिमेट्री। यहां पे हम लोग सीधा लिख देते हैं कैन नॉट क्या? हैव सिमेट्री। बात वही है। नहीं, सिमेट्री है ही नहीं, कैसा भी सिमेट्री नहीं है। काना, नहीं, बेचारा रोने लगा, सिमेट्री है ही नहीं, रोने लग गया, नहीं रो रहा है। कहना, एग्जाम्पल क्या है? कहना, एग्जाम्पल क्या है? कहना, याद हो गया एग्जाम्पल? कहना, कहना चाहिए, इधर टेरा, इधर टेरा, उधर टेरा, उधर टेरा, सब टेरा मेरा है। नहीं, नहीं बोलता कहना चाहिए, कोई सेफे ने छे मिथिला साइड। नहीं, तो ये केना, केना इसका एग्जाम्पल है। केना किसका एग्जाम्पल है? ए सिमेट्रिकल, जिसका कोई सिमेट्री नहीं है, बेचारा रोने लगा, केना चाहिए हम, नहीं फालतू के चाहिए, कहना चाहिए, इस तरह से। तो एक तो ये याद हो गया। एक्टिनोमॉर्फिक को कैसे याद रखोगे? एक्टिनोमॉर्फिक को कैसे याद रखोगे? तो क्या क्या है? मस्टर्ड है, धतूरा है, चिली है। नहीं, चिली है। देखो होता क्या है, देखना, जब हम लोग चिली उली खाते हैं, मिर्ची, मिर्ची खाते हैं तीता लगता है, जितना तीता लगता नहीं है उससे ज्यादा एक्टिंग करते हैं, जितना तीता लगता नहीं है उससे ज्यादा एक्टिंग करते हैं। क्या बोलते हैं? मम्मा, दादी, नहीं, चिली खा लिए। एक तो चिली मुंह गोल गोल ऐसे करते रहता है, नहीं, चिली खाने पे, मिर्ची खाने पे मुंह गोल गोल करता है, तो गोल वाला एक्टिनोमॉर्फिक है, पहला बात। दूसरा, चिली खाए तो चिली इसका एग्जाम्पल आएगा। और चिली खा के जो एक्टिंग कर रहे हैं तो एक्टिनोमॉर्फिक में, तो एक्टिंग करके किसको किसको बुला रहे हैं? मम्मा, दादी। तो मम्मा बोले तो मस्टर्ड, और दादी बोले तो धतूरा। नहीं, तो याद रखने का ट्रिक चाहो तो लिख भी सकते हो, माँ दादी, माँ दादी, मम्मा दादी, चिली। एक्टिंग जो करते हैं हम लोग चिली खाने के बाद, जो एक्टिंग करते हैं, नहीं तो जरा सा इमेज करना होगा बच्चों, जब तक इमेज न करोगे आपको याद नहीं रहने वाला है। तो मुंह गोल,
गोल, राउंड, राउंड का सिमेट्री कैसा, एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री हो जाएगा। अब मुंह गोल कब किए, चिली खाने पे, चिली, तो चिली वाला फ्लावर जो है एक्टिनोमॉर्फिक में आता है। और क्या बोलते हैं, मम्मा दादी चिली खा लिए, चिली खा लिए, चिली खा लिए, तो चिली, मम्मा दादी और चिली नहीं तो मम्मा, मम्मा से याद रख लेना मस्टर्ड, दादी धतूरा और चिली मिर्ची, एक डन। दूसरा, दूसरा पी गुलमोहर जो किसके में है, जागोमॉर्फिक में एग्जांपल है, कैसे याद रखेंगे, नहीं पी लिया बेचारा, क्या पी लिया, गुल को, पी लिया गुल को, नहीं बन गया क्या, बना दिया केसिया, मतलब क्या, पी के गुल बन जाएगा केसिया, खिसिया जाएगा, गुस्सा जाएगा, नशा आएगा ना, गुल, गुल जानते हो ना, नशा लोग करते हैं गुल का नहीं तो गुल, ऐसे तो गुल से लोग मुंह धोते हैं तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, जैसे दारू पी के लोग गुस्सा आ जाता है, खिसिया जाता है, तो आप यहां पे याद रखो, पी के गुल, पी के गुल बन गया खिसिया या केसिया, नहीं तो पी के, पी गुल, गुलमोहर, बन गया बीन केसिया, पी के गुल बन गया केसिया, नहीं ये याद रखो, आपको तुरंत में ये याद हो जाएगा बच्चों, आपको ये पूरा याद हो जाएगा बच्चों। इस तरह से अगर आप करके पढ़ते हो ना तो बड़ा आसान तरीके से आप लर्न कर सकते हो, आसानी से आपको याद हो जाएगा। अगर इस तरह से आपको पढ़ना है तो आप संपर्क कर सकते हो, मेरा नंबर है 8986269379 पे, आप, ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मैसेज कर सकते हो, आप इस पे कॉल भी करके पूछ सकते हो। मेरा ऑनलाइन बैच भी चलता रहता है, एकदम लाइव क्लास, लाइव, अभी लाइव क्लास में ही हम लोग हैं बच्चों, इस तरह से हम लोग लाइव क्लास में पढ़ते रहते हैं, ठीक है, तो लाइव क्लास, तो अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।